नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कल्केरिया की पर्सनालिटी। कल्केरिया कार्ब एक बहुत ही अच्छी डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बारे में ज्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टरों को पता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आप उनका बिहेवियर समझोगे कि इनका बिहेवियर कैसा होती है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, कौन सी तकलीफें इनके अंदर हमें कॉमनली देखने को मिलती है। ये सभी चीजें ये वीडियो देख के आपकी क्लियर हो जाएंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे कल्केरिया कार्ब की। कल्केरिया कार्ब की लेडी यानी वो लेडीज होती है जिनका शरीर और दिल दोनों ही बड़ा होता है। बहुत कर्वेशियस बॉडी इनकी हमें देखने को मिलती है और गोरे फेयर कॉम्प्लेक्शन की ये लेडी होती है। गोल सा इनका चेहरा होता है। चेहरा देखने के बाद में ऐसा प्रसन्न लगता है, ऐसा मतलब क्रूर हाव भाव नहीं रहते हैं। चेहरे देख के आपको नहीं लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति खड़ूस है, तो हाव भाव अच्छे रहते हैं चेहरे के। स्थूल होती है, शरीर में स्थूलता जरूर होती है, थुलथुलित होता है शरीर, लेकिन दिखने में ये लेडी सुंदर होती है, कर्वेशियस होती है, लेकिन ब्यूटीफुल लेडीज हमें कल्केरिया कार्ब की देखने को मिलती है। वो बहुत ही ज्यादा संत होती है, यानी बहुत ज्यादा झटपट से काम करने वाली नहीं होती है, धीरे धीरे अपना काम करने वाली होती है, शांत होती है और बहुत ही किसी चीज की इन्हें घाई नहीं होती है और हमेशा चेहरे पे हंसी इनके हमें देखने को मिलती है। किसी भी चीज की दुनिया में इन्हें घाई नहीं होती है। यदि आप कहोगे कि 5 मिनट में मेरी गाड़ी छूटने वाली है और मुझे तैयारी करके दे, तो भी ये धीरे धीरे ही तैयारी करने वाली लेडी हमें देखने को मिलती है। किसी भी चीज का आग्रह ये नहीं करती कि अरे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी उठो, यहाँ से उठो, वहां बैठो। इस तरह के आग्रह ही ये लेडीज हमें देखने को नहीं मिलती है और पूरी तरह से खुद को परिस्थिति के स्वाधीन करने वाली हमें ये लेडीज देखने को मिलती है। जैसी जिंदगी मिली है वैसी जिंदगी हंसते खेलते जियो, वैसी जिंदगी को स्वीकारो, ये इनकी फिलॉसफी हमें देखने को मिलती है। किसी तरह की कोई आशा नहीं होती इन्हें, इच्छा नहीं होती है, बहुत ज्यादा ये महत्वाकांक्षी भी नहीं होती है। जो जो होगा वो देखा जाएगा, जैसा भगवान करेगा वैसा वैसा होते जाएगा। इस तरह की इनका हमें दृष्टिकोण देखने को मिलता है। अब मुझे कुछ करना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, इस तरह की हाव कल्केरिया की लेडी के अंदर बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलती है। इंक्लाइन टू बी ओबेज, ये बार बार मेट्रिया मेडिका में लिखा होता है कल्केरिया कार्ब के बारे में। यानी हम देख सकते हैं कि मोटे तो नहीं होते हैं, यंग एज में एटलीस्ट लेडीज मोटी नहीं होती है, लेकिन इंक्लाइन टू बी मोटी ओबेस होती है, यानी मोटापे की कगार पे जरूर हमें ये औरतें देखने को मिलती है। कई बार जो बच्चियां होती है उनमें मेंसेस जल्दी शुरू हो जाती है, या फिर कई बार बच्चियां ऐसी होती है कि उन्हें एनीमिया होता है, जिस वजह से उनकी मेंसेस जिस उम्र में चाहिए उस उम्र में शुरू नहीं होके डिलेड मेंसेस हमें देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही प्रकार हमें कल्केरिया कार्ब के अंदर देखने को मिलती है। मेंसेस की काफी सारी तकलीफें हमें कल्केरिया कार्ब की लेडीज के अंदर देखने को मिलती है। मेंसेस में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हमें इनके अंदर अक्सर देखने को मिलता है। इसी के साथ में यदि अबॉर्शन हो गया या फिर मेंसेस हो गए या फिर किसी का ऑपरेशन हुआ है या फिर फाइब्रॉइड हुआ है किसी को, तो इन सभी तकलीफों के अंदर जो लूजनेस होता है, जो हमारी यूट्रस होता है वो थोड़ा लूज होता है, उसकी जो आर्टरीज होती है वो लूज होती है, इसलिए बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। और ये एक्सेसिव ब्लीडिंग कल्केरिया कार्ब की एक खासियत है। कल्केरिया कार्ब की लेडीज के अंदर हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेंगे, हर चीज लूज लूज हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा अर्ली मेंसेस भी हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं और इसी के साथ में लेट 40s तक के डिलेड मेंसेस भी इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यानी 48-49 की एज हो चुकी है लेडीज की, लेकिन फिर भी मेंसेस आ रहे हैं, ये ऐसा हमें कल्केरिया की लेडीज के अंदर देखने को मिलती है। दो मेंसेस के बीच में व्हाइट ल्यूकोरिया भी हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। सफेद पानी जाने की तकलीफ भी कल्केरिया कार्ब के अंदर देखने को मिलती है। बहुत ही ज्यादा स्टिकी हमें डिस्चार्ज व्हाइट उनके शरीर पे से जाता हुआ देखने को मिलता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा थकान भी हमें लेडीज के अंदर देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा यदि मेंटल स्ट्रेस रहा तो उस वजह से ये डिस्चार्जेस हमें बढ़ते हुए भी देखने को मिलते हैं। कल्केरिया की जो लेडी होती है उनकी तबीयत जो होती है बचपन में तो अच्छी रहती है। मोस्टली इनकी जो कंप्लेंट्स शुरू होती है वो 40s के बाद में शुरू होती है या बढ़ते हुए
उम्र की वजह से शुरू होती है, या फिर धीरे धीरे मेंटल एक्सर्शन की वजह से मानसिक दुर्बलता आ जाती है, इस वजह से भी तकलीफें शुरू हो सकती है। लेकिन 40s के बाद में तकलीफें शुरू होना, ये एक कलकेरिया का एक खास लक्षण हमें देखने को मिलता है। इन लोगों का वजन बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है, और ये वजन कम करना इन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। जितनी जल्दी वजन बढ़ता है उतना ही डिफिकल्ट इन्हें वजन कम करना होता है। बहुत ज्यादा डाइटिंग करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, बहुत कम खाना खाएंगे, लेकिन फिर भी वजन है कि कम होने का नाम नहीं लेगा इन लोगों के अंदर। इनका जो मेन एनिमी है इन लोगों का, वो होता है चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो एक्सर्शन। यदि फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन हुआ तो इनकी तकलीफें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। थोड़ा सा पैदल चलिए तो पैरों में बहुत ज्यादा गोले आते हैं, बहुत ज्यादा हाथ पैर दुखते हैं। सीढ़ियां चढ़ ली, उतर गए तो फिर बहुत ही जल्दी दम भर के आ जाता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इस तरह की सांस हमें अक्सर ये लेडीज देखने को मिलती है। और पसीना तो बहुत ही भयानक इन लोगों के अंदर आता है। पसीने से तो इनके कपड़े पूरी तरह से गीले हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। कई बार छाती के अंदर धड़कने हमें तेज इन लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी के बाद में अक्सर जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद में स्लीपलेसनेस की तकलीफ भी हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। इन शॉर्ट यदि हम कहें तो कलकेरिया के बारे में हम ये कह सकते हैं कि काम थोड़ा सा होता है, लेकिन थकान उसके प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा इन लोगों के अंदर हमें देखने को मिलता है। एक जगह बस बैठे रहो और दीवार को ही देखते रहो, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ज्यादा एक्सर्शन यदि हो गया तो इनको भूख भी नहीं लगती है। भूख मर जाना जिसे हम कहते हैं, वैसी इनकी हालत हो जाती है। बहुत एक्सर्शन कर लिया तो भूख इनकी चली जाती है। बहुत सारे फियर्स भी हमें कलकेरिया कार्प के अंदर देखने को मिलती है। बहुत सारे वेक फियर्स हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा यदि सनसनीखेज कोई खबर है तो उसका डर हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। कोई क्रूर घटना हो गई है या क्रूर कोई कृत्य कर रहा है तो इनका डर इनके मन में हमें देखने को मिलता है। युद्ध का डर हमें देखने को मिलता है। कोई झगड़ा कर रहा है तो उसका डर हमें देखने को मिलता है। भयानक चेहरे यदि किसी का देख लिया या फिर भयानक चित्र देख लिए, पेंटिंग्स देख ली, तो उनकी हमें बहुत ज्यादा फियर इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। इन सभी चीजों से थोड़े से डरे हुए ये लोग हमें देखने को मिलते हैं, और इन सभी चीजों की वजह से रात को ये ठीक तरह से सो नहीं सकते। कई बार तो रात को अचानक से उठ जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में सोच के एकदम डचक के उठ जाते हैं ये लोग। और यही जो बुरी चीजें हैं जो इनके मन में घर करके इन्हीं के बारे में बार बार ये लोग सोचते रहते हैं। इसीलिए कलकेरिया कारक के जो लोग होते हैं वो अक्सर पेपर पढ़ना, रेडियो या टीवी पे न्यूज देखना, ये अक्सर हमें अवॉइड करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये खासियत हमें कलकेरिया कारक की देखने को मिलती है। इसके अलावा और फियर हमें देखने को मिलता है, वो फियर होता है हेल्थ के बारे में। एक तो हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ के बारे में बहुत ही ज्यादा केयरफुल होते हैं कि मुझे बीमारी ना हो, लेकिन उतनी ज्यादा डर भी इनके मन में होता है। और डर भी ऐसे नहीं होती कि मुझे छोटी मोटी बीमारी हो जाएंगी। जो बहुत ही ज्यादा जटिल बीमारियां है वो बीमारी होने का डर इनके अंदर अक्सर हमें देखने को मिलता है। जैसा कि इनका शरीर बड़ा होता है वैसे बड़ी बीमारी होने का डर भी इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इन्हें लगता है कि मुझे कोई हार्ट की बीमारी हो जाएंगी, मुझे कैंसर ही हो जाएगा, मुझे टीबी हो जाएंगी, मुझे एड्स हो जाएगा। इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारी का डर इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। और कई बार तो इन्हें ऐसा लगता है कि इस डर की वजह से कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊं, तो पागल होने का डर भी इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। कई बार तो इन्हें पॉवर्टी का भी डर लगता है, यानी मैं गरीब ना हो जाऊं, इसका भी डर इन लोगों के अंदर हमें देखने को मिलता है। इनके मन में कई बार ऐसे विचार भी आना शुरू हो जाते हैं कि इतना मैं गरीब हो जाऊंगा कि मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे, मैं 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाऊंगा। इतना डर हमें इनके अंदर देखने को मिल जाता है कि गरीब की वजह से मैं खा नहीं पाऊंगा और मैं भूखा ही मर जाऊंगा। इतना एक मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हटके डर इनके अंदर पॉवर्टी का देखने को मिलता है। एक और डर इनके अंदर देखने को मिलता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी जो ये कंफ्यूजन है ये आसपास के लोग देख लेंगे। इस चीज का भी डर इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। फियर दैट अदर्स विल ऑब्जर्व देयर कंफ्यूजन, मैं कोई बीमारी से ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इस तरह की एक शंका इनके मन में अक्सर हमें देखने को मिलती है। ये पूरी तरह से छोड़ नहीं देते हैं कि भाई डॉक्टर बोल रहा है ठीक हो जाएगा तो हो ही जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। इनके मन में हमेशा ऐसी शंका रहेंगी कि यार मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। और बहुत ही अजीब सी है शंका इनके अंदर हमें देखने को मिलती है।
कई बार तो जो मेन कंप्लेंट होती है उससे ज्यादा ये जो उनकी विचारधारा होती है, इससे ही ज्यादा तकलीफ इनके अंदर हमें होती हुई देखने को मिलती है। कई बार तो हमारे पास में आते हैं पेशेंट और कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, इससे तकलीफ बढ़ेगी तो नहीं ना, मैंने सुना होम्योपैथी से तकलीफ बढ़ती है, तो अगर तकलीफ बढ़ी तो मैं दवा डिसकंटिन्यू कर दूंगा डॉक्टर साहब। इस तरह की सेंटेंसेस हमें अक्सर ये लोग करते हुए देखने को मिलते हैं। कई बार आते हैं कहते हैं कि होम्योपैथी एलोपैथिक दवाइयों का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, ऐसा हमें पता है, इसीलिए मैं होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए आया हूँ, मुझे होम्योपैथी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सुना है कि होम्योपैथिक दवाई से इनिशियली कंप्लेंट्स बढ़ती है, तो अब मेरा कैसा होगा, और फिर इनकी वो साइकिल शुरू हो जाती है, फिर इनका डर का शुरू हो जाता है, और इसलिए ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं, और इसीलिए ये जो आधा अधूरा ज्ञान इनके दिमाग में होता है, इसकी वजह से इनकी जो तबीयत है वो सुधरने की जगह और बिगड़ती चल जाती है। ऐसे में खुद की कंडीशन ऐसी कर लेते हैं ये कि आगे कूदूंगा तो खाई है और पीछे जाऊंगा तो कुआं है, इस वाली कंडीशन में ये खुद के थिंकिंग की वजह से लैंड कर लेते हैं। ऐसे टाइम पे इनके ऊपर तरस ही आता है, तरस खाने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और इनका जो ओवरऑल स्टेमिना है, जो एनर्जी है, वो हमें कम पड़ती हुई देखने को मिलती है। इसीलिए इनके बारे में कहा गया है कि दीज आर द पीपल हु आर फैट विदाउट फिटनेस, मतलब मोटापा है लेकिन फिटनेस बॉडी में बिल्कुल नहीं होती है, टिश्यू क्वांटिटी बहुत होती है लेकिन टिश्यू की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं हमें देखने को मिलती है। फैट होते हैं, फेयर होते हैं, फ्लैबी होते हैं, इजीली फटीग्ड होते हैं, बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, हाथ पैर में गोले आना शुरू हो जाते हैं, और फुल ऑफ फियर्स, जो मैंने डर बताया वो सभी डर इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही जल्दी इन्हें पसीना आ जाता है, बहुत जल्दी ठंड बजना शुरू हो जाती है, एकदम शरीर इनका ठंडा गिर जाता है। एखादे शरीर के हिस्से पे यदि थोड़ा सा प्रेशर गिरा तो तुरंत ही वहां पे मूंगियां आना शुरू हो जाती है, चींटियां चल रही है, ऐसा सेंसेशन उन्हें आना शुरू हो जाता है। रात को जब सोते हैं तो उनको सोल्स के अंदर, जो हमारे पैरों के सोल्स होते हैं, वहां पे बर्निंग सेंसेशन अक्सर देखने को मिलता है। कहीं पे भी ब्लंट ट्रॉमा लगा तो वहां पे जो एरिया होता है वो बहुत ही जल्दी काला नीला हमें गिरता हुआ देखने को मिलता है। थोड़ा सा कारण हुआ तो तुरंत ही उनको उनके शरीर के अंदर उसन आना हमें देखने को मिलता है, चमक आती है, पैर बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं। ये जो चीजें हैं ये फिजिकल लेवल पे कल्केरिया कार्प के अंदर खासकर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा संभोग के बाद में या कॉपुलेशन के बाद में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होना या थकान आना भी कल्केरिया कार्प के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये जो पेशेंट होते हैं इनको दिन में तो बहुत ज्यादा नींद आती है लेकिन रात को ये सो नहीं पाते, क्योंकि माइंड इनका ओवर एक्टिव होता है, कोई ना कोई चीज के बारे में सोचते रहेंगे, किसी न किसी डर के बारे में सोचते रहेंगे, और इसलिए माइंड ओवर एक्टिव स्टेट में चल जाता है और इसलिए रात को नींद नहीं आता है। लेकिन दिन भर उबासी लेंगे और ऐसा लगेगा कि भाई मैं सो जाऊं तो अच्छा रहेगा। इनको बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ती हुई देखने को मिलती है पूर्णिमा के वक्त, जो फुल मून होता है तब इनकी बहुत ज्यादा तकलीफें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है, चाहे वो फिट की हो, दमा की हो, फाइब्रॉइड की हो, पिट्यूटरी की हो, थायराइड की हो, कोई भी तकलीफ हो, फुल मून के अंदर हमें एग्रेवेशन देखने को मिलता है। इन लोगों को आइसक्रीम खाना पसंद होता है, अंडा खाना पसंद होता है, इसी के साथ में मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, नमकीन चीजें भी बहुत शौक से ये लोग खाते हैं। मांसाहार और तंबाकू खाना इन लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इनकी जो एसिमिलेशन होती है बॉडी में ये डिस्टर्ब होती है, इस वजह से इनको कई बार लेखन, चौक, मिट्टी या फिर कच्चा पोटैटो, जो कच्चा आलू होता है, वो खाना बहुत ज्यादा पसंद इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। शारीरिक और मानसिक आलस इन लोगों के अंदर हमें अक्सर देखने को मिलता है, ये इनका स्थायी स्वभाव हमें देखने को मिलता है। पर स्वाधीन ये लोग हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में आएंगे, कहेंगे कि डॉक्टर साहब तुम बताओ मुझे क्या करना है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, मतलब खुद का कोई दिमाग लगाने का काम नहीं, जैसा सामने वाला बोल रहा है वैसा फॉलो करना है। तो ये जो खुद को पूरी तरह से सौंप देना है, ये इन्हें काफी पसंद होता है, और ये चीज हमें कल्केरिया कार्प के अंदर खासकर देखने को मिलता है। उनको चेंज बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है, उनको रूटीन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, जो भी रेगुलर काम है, रेगुलर रूटीन है, वो फॉलो करना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए बहुत ज्यादा सोचते रहना, ये इनका एक स्वभाव हमें देखने को मिलता है। किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे ऐसा इसने क्यों कहा, किसी ने कुछ झगड़ लिया तो इसने ऐसा क्यों झगड़ा मेरे साथ में, या आपस में दो लोग झगड़ लिए तो वो आपस में क्यों झगड़े, इन चीजों के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। हमें सोचते हुए ये लोग अक्सर हमें देखने को मिलते हैं।
टीका अपमान इनको बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो बिल्कुल सहन नहीं होता है, किसी ने चिल्ला दिया तो सहन नहीं होता है। इसीलिए जब कोई ऐसा कर देता है उनके साथ में तो उनके मन में चिड़चिड़ हो जाती है, और ये जब चिड़चिड़ शुरू हो जाती है इनके मन में, तो ये चिड़चिड़ किसी न किसी के पास में एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, चाहे वो एक्सप्रेस कोई अननोन व्यक्ति ही मिल जाए उन्हें, यदि सुनने वाला मिल गया तो ये चिड़चिड़, ये जो मन की भड़ास है वो पूरी तरह से उसके पास में निकल देते हैं। इस तरह का स्ट्रेस इन लोगों को पसंद नहीं होता है, चाहे वो शारीरिक लेवल पे हो, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े भी इन्हें पसंद नहीं होता है, और मेंटल स्ट्रेस भी इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा लूज से कपड़े हमें ये लोग पहनते हुए अक्सर देखने को मिलते हैं। पंजाबी ड्रेस यूजुअली जो यंग लड़कियां हैं पंजाबी ड्रेस ढीला वाला पहनती है, और जो बड़ी औरतें हैं वो अक्सर साड़ी पहन के फ्री हो जाती है। दिनचर्या का जो व्यक्ति होता है उसको समय का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है, बिल्कुल इंडियन टाइम टेबल ये लोग फॉलो करते हैं। यदि 7 बजे बुलाया है तो 9 बजे तक पहुंचेंगे, इस तरह के लोग हमें अक्सर ये देखने को मिलते हैं। लेट आना और लेट जाना ये इनकी खासियत होती है, टाइम पे आएंगे टाइम पे जाएंगे, ये तो कभी इनकी डिक्शनरी में नहीं होता है टाइम पे आप पहुंच जाना, हमेशा लेट आएंगे। किसी भी प्रोग्राम में लेट आने वाले यदि कोई व्यक्ति देखने को मिलता है तो वो कलकिरिया हो सकता है। कोई भी काम हो वो आगे ढकल देंगे, आज नहीं करते यार कल करेंगे परसों करेंगे देखेंगे डेडलाइन को टाइम है, ये डेडलाइन वेडलाइन तो इनको समझता ही नहीं है, ये काम ढकलते रहते हैं। और ये जो चीज़ है ये टिपिकली हमें कलकिरिया कार के अंदर देखने को मिलती है। कई लोग होते हैं ना जो ठीक है बाय बाय वगैरह भी नहीं बोलेंगे, सीधा किक मारेंगे गाड़ी को और निकल जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है मैं आता हूँ कहते हैं, लेकिन जाने का नाम ही नहीं लेते। तो ये जो लोग होते हैं वो कलकरिया के होते हैं, रेंगड़ते रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, चिपकू टाइप के लोग होते हैं, लंबी लंबे समय तक चिपक के बातें करने वाले लोग होते हैं, जल्दी जाते नहीं है। पार्टी में लेट आने वाले, 2 बार खाना खा के सबसे एंड में जाने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर हमें कलकिरिया कार के देखने को मिलते हैं। अक्सर ट्रेन के अंदर जो डोर पे बैठ के लेडीज बातें कर रही होती है वो कलकिरिया की होती है, और उनकी वजह से हम अंदर भी ठीक तरह से नहीं जा पाते, क्योंकि पूरा जो डोर होता है वो ये लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इनको किसी भी तरह की आह्वान का डर इनके अंदर होता है, किसी भी तरह का आह्वान या जवाबदारी ये लेने को नहीं देखते। इसीलिए कोई भी लेडी को यदि कलकिरिया के हम पूछेंगे कि आगे चल के क्या बनना है, तो उनका ये रहेगा कि मैं हाउसवाइफ बनना चाहूंगी, मैं माता बनना चाहूंगी, मैं गृहिणी बनना चाहूंगी। घर में जो लोग प्यार करते हैं उनसे, उन लोगों के बीच में रहना इन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये घरगुती औरतें हमें अक्सर कलकिरिया कार की देखने को मिलती है, बाहर जाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इनको प्राणी पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये किसी तरह का इनको चैलेंज नहीं देते हैं, दादागिरी नहीं करते, इसलिए ये इन लोगों के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं। इस तरह की जो पेशेंट होती है ये कलकिरिया कार्ब होती है, ये पर्सनैलिटी की जो पेशेंट होती है कलकिरिया कार्ब होती है, और इस पर्सनैलिटी को आसानी से आप किसी के भी बीच में आइडेंटिफाई कर सकोगे। जाते जाते कुछ पॉइंट और कलकिरिया कार्ब के बारे में बोल देता हूँ। एक तो डॉक्टर हनीमैन ने कहा है कलकिरिया कार्ब के बारे में कि कलकिरिया कार्ब ऐसे लोगों के अंदर अक्सर इंडिकेटेड देखने को मिलते हैं जिनके प्यूपिल्स हैबिचुअली डायलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। ठंडी हवा का थोड़ा सा झोंका भी आए तो दांतों के अंदर दर्द कलकिरिया कार्ब के अंदर हमें देखने को मिलता है। यदि बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है और माँ के दूध का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अजीब सा है, तो वो दूध का टेस्ट बदलने की क्षमता कलकिरिया कार्ब में है। ऐसी माओ को यदि कलकिरिया कार्ब देते हैं तो बच्चा दूध पीना अक्सर शुरू कर देता है। अपंग लोगों को, विद्रूप लोगों को देखना इन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनके मन में बहुत ही ज्यादा हड़हड़ होती है ऐसे लोगों को देख के। क्रूरता और हिंसाचार भी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इन लोगों को अंदर एक टेंडेंसी होती है, इनकी इच्छा होती है अंदर से कि मैं चोरी कर लूं या फिर मैं जुआ खेलूं, इस तरह की एक इम्पल्स हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और कई बार लेट करंट टाइप के ये लोग होते हैं, चीजें बहुत लेट समझती है, और कभी कभी तो स्टूपिडली हंसना शुरू कर देते हैं, कोई कारण ना रहते हुए स्टूपिडली हंसना ये लोग शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के पेशेंट हमें कलकिरिया कार्ब के देखने को मिलते हैं। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद में कलकिरिया कार्ब के रोगी को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। इसी तरह के पर्सनैलिटी सीरीज को मेरे फॉलो करना ना भूले। अगले हफ्ते फिर से कोई नए मेडिसिन की पर्सनैलिटी आपके सामने हाजिर करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करें ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि वो भी कलकिरिया कार्ब की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सके।
आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।